आज युवाओं को भी 10 लाख रुपये तक और मैंने देने के लिए सरकार ये पूरा प्रतिबद्ध है। 10 लाख रुपये हमारी सरकार का यह मूल आधार है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। सरकार बनने वाली है, मैं आगे भी मैं कह रहा हूँ, केंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, केंद्र की बात तो आगे कई एक टर्म तक सुरक्षित है, राज्य में भी आगे भी। नमस्कार, वैभव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल जी। सबसे पहले तो सिंग्रीवाल जी, आपका वैभव न्यूज़ में स्वागत है। मेरे तरफ से भी वैभव न्यूज़ के टीम के सभी लोगों का मेरे हृदय से बधाई है और आपके माध्यम से पूरे सारण, सिवान, गोपालगंज के साथ पूरे बिहार के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और नरेंद्र मोदी जी के विचार के साथ रहने वाले इस राज्य के सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि अभी आपने विकास का नाम लिया, तो सबसे पहला सवाल मैं विकास से ही कर देती हूँ। अभी ऐसा समय चल रहा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और ऐसे में युवाओं का खेल के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है, लड़कियों का भी रुझान देखने को मिल रहा है। तो आपने अपने एरिया में खेल के लिए क्या कुछ विकास कराया है? देखिए, खेल तो नीचे के जीवन से ही शुरू होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पग पग चलने लगते हैं, तो वहीं से खेलना शुरू होते हैं। खेलने के लिए उस समय उनको अपना घर, दरवाज़ा, द्वार, बथान, फिर गांव हो जाता है, गांव का मैदान हो जाता है। और खेल के दिशा में पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में एक अलग तरीका से व्यवस्था अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते बनाई गई है। आपने देखा होगा कि वहाँ भी खेल मंत्री को अलग से कैबिनेट का माने दर्जा देकर के खेल मंत्री का बनाया गया है। राज्य में भी, बिहार में भी खेल मंत्री यहाँ भी हैं और नीचे स्तर तक के खेल की व्यवस्था को उनको इम्प्रूव करना, यह बात नीचे स्तर तक चल रही है। और खेल के लिए एज ग्रुप भी बनाए गए हैं, चाहे 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, ऐसे 20 तक के ऐसे भी खेल ग्रुप बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए, उसमें महिलाएं भी, हमारे माताएं बहनें भी हैं, उनके लिए भी यह खेल ग्रुप बनाए गए हैं। खेल में अलग अलग खेल हैं। मैं यह ज़रूर कहूँगा कि पहले के जो पौराणिक खेल आज गाँव में जो खेला जाता था, वह कहीं ना कहीं से उस पर कमी आई है। जैसे कबड्डी, चीका, गुल्ली-टार, यह सब खेल है जो गाँव का खेल था, जो हमें लगता है कि पौराणिक खेल था, जो हमारे दादा परदादा ने जिस खेल को खेला है, आज वो आस्ते आस्ते लुप्त होते जा रहा है। आज खेल में ज़्यादा से ज़्यादा माने कहें तो युवाओं का क्रिकेट के प्रति रुझान हुआ है। क्रिकेट अगर आयोजन करिए तो खेलने वाले भी चाहे बैट बॉल ले करके अपना मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान छोटा हो, बड़ा हो, खेत का हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन उस खेल के साथ हमें फुटबॉल और पौराणिक खेलों को भी नहीं छोड़ने की आवश्यकता है। और आज खेल के प्रति जो रुझान है, खेल स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, खेल स्वस्थ रह कर के स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भी आवश्यक है। मैं तो इस सूबे का खेल मंत्री रहा हूँ और खेल मंत्री के नाते मैंने देखा है एक एक चीज़ों को, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। आज जब विदेशों में जाइए तो उनके लिए अगर दौड़ लगाना है तो उनके लिए ट्रैक बने हुए हैं, उनके लिए सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं। जब सिंथेटिक ट्रैक पर वह दौड़ लगाने वाला युवा जब पैर रखता है तो उसके पैर स्वतः आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बालू में जब पैर रख करके दौड़ते हैं तो बालू पीछे खींचता है। तो हमें उस दिशा को और डेवलप करना है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी लगातार खेल के प्रति जो भावनाएं हैं वो नीचे तक ले जाने का वो काम कर रहे हैं। और इसका लाभ आज नहीं तो कल निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में पूरे देश को मिलेगा। और हम सब कहीं ना कहीं से एक मंच पर खेल रहे हैं। जीवन के खेल में भी अच्छाई हो, यह हमें सोचना चाहिए। खेल के मैदान में तो अच्छाई हो, हम जीते ही, लेकिन अपने जीवन को भी एक कलात्मक तरीका से खेल करके अपने जीवन को भी अच्छा तरीका से जी सकें, यह भी खेल हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के अंदर वह आना चाहिए। जो सामाजिक खेल है, जो सामाजिकता का खेल है, जो समाज में एक शुद्ध वातावरण बनाने का खेल है, जो समाज में भाईचारा का खेल है, उस खेल को भी मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। सिंग्रीवाल जी, जैसा कि आप अभी सांसद हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो रोजगार के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रोजगार तो व्यापक स्तर से, मैं आपको बताऊं, केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2014 में बनी, तो यहाँ से अलग से स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय बना दिया। बच्चों के अंदर उसके स्किल्ड का कैसे डेवलपमेंट हो, उसके कौशल विकास कैसे हों, और इसके लिए उन्होंने एक मंत्रालय बना दिया जो पहले नहीं था। पहले यह शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था। और मंत्रालय जब बना तो MSME के माध्यम से
कैसे युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए व्यापक स्तर पर काम हुआ। और आज आप देखते हैं कि कैंपस सिलेक्शन भी आज हो रहा है, और उस स्तर पर इस राज्य में भी उद्योग विभाग ने आप देखा युवाओं को उद्यमी माने योजना बना करके आज युवाओं को भी 10 लाख रुपये तक और माने देने के लिए सरकार ये पूरा प्रतिबद्ध है। 10 लाख रुपये में 5 लाख रुपये उसका पूरा अनुदान है, 5 लाख रुपये उसको 84 किस्त में देना है। अगर वो हमारी ज्योति बहन है, बेटी है, तो उसको 1 पैसा सूद नहीं देना है। अगर हमारा भाई बेटा है तो उसको 1% मात्र सूद में देना है। यह चीज़ सरकार, और इसके लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था बनाई, सिर्फ कहा नहीं, व्यवस्था बना करके काम किया। और यही हमारी सरकार का यह मूल आधार है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम जो कह दिया उसको धरती पर कैसे उतरेगा, इस दिशा में उन्होंने काम किया। और उस दिशा में काम एक नहीं अनेकों काम आज दिख रहे हैं। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमें वैसे गरीब माताओं और बहनों तक गैस का माने चूल्हा और उसको सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे हमें उस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों माताओं और बहनों के लिए अलग से उनको बैंक का दर्शन कराना है, बैंक तक उनको पहुंचाने की बात हो, उनके खाता खोल करके। और चाहे उसके अलावे चाहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से हम उसको नीचे तक पहुंचाने की बात हो, हमें अलग अलग तरीके से किसानों के खाते में जो हम पैसे भेजते हैं, आज करोड़ों किसानों के खाते में एक मुश्त में, पूरे राज्य के नहीं पूरे देश के करोड़ों किसानों के खाते में एक बटन दबता है तो साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में जाते हैं। ना उसमें कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई अगीरा है, ना पिछड़ा है, सब लेवल को बराबर कर दिया और सबके खाते में पैसे जा रहे हैं। जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उसके एलिजिबल है, वो सबके खाते में पैसे जा रहे हैं। यह काम आज लगातार सरकार वो करने का काम कर रही है। और हमें उस स्किल डेवलप कर करके हम रोजगार भी दे रहे हैं और रोजगार देने के जोग भी बना रहे हैं। हम रोजगार देने के जोग भी बनाने का काम कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। सिंग्रीवाल जी, आपने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि विकास और खुशहाली का मूल आधार छोटा परिवार, और अभी रविवार को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी 2 चाइल्ड स्कीम लागू कर दिया है। तो क्या लगता है कि ये जो 2 चाइल्ड स्कीम है ये बिहार में भी लागू करना चाहिए? देखिए, छोटा परिवार तो सुखी परिवार की बात है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से उस चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो जनसंख्या कंट्रोल की बात जो सरकार ने कही है, जनसंख्या कंट्रोल कहने का मतलब यह नहीं, जनसंख्या कंट्रोल के पीछे यह है कि हमें छोटे परिवार की एक परिकल्पना कोई आज नहीं है, पहले भी नसबंदी का एक आया था बात, लेकिन हमें उसको माने फोर्सली नहीं, हम ये चाहते हैं कि आत्मीय भाव से हर व्यक्ति यह चाहे। अब जैसे यह चीज़ अगर जनसंख्या कंट्रोल की बात होती है और चाइना में होता है तो उसमें कभी कर देता है कि 1 बच्चे के अलावा जिनको अगर 2 बच्चे हो गए तो फिर उनके सारी सुविधाएं बंद कर दी जाती है, उनका नौकरी चाकरी पेंशन इत्यादि बंद किया जाता है। हम इस देश में फोर्सली नहीं चाहते हैं, हम स्वाभाविक चाहते हैं कि अपने अंदर के अंतरात्मिक भाव जगे और कोई भी जाति धर्म के लोग हों। इसके लिए कोई जाति धर्म पर जोर करके जो विपक्ष के लोग हैं कहने लगते हैं, हमें लगता है कि उनको और उच्च भाव से सोचने की आवश्यकता है। आज माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल पर कोई बातें कही हैं तो कोई जाति विशेष के लिए कहा है, कोई धर्म विशेष के लिए कहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कंट्रोल की बात उन्होंने कही है, लेकिन बहुत लोग लग रहे हैं कि हमारे ऊपर कह रहे हैं। उनकी भावना हमें लगता है कि बदलने की आवश्यकता है, और एक व्यापक भावना से हमें लगता है कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए सबको काम करने की आवश्यकता है। और जब छोटा परिवार वास्तव में होगा तो सुखी परिवार होगा, ये परिकल्पना भी है। और छोटा परिवार के परिकल्पना के साथ हम देश को भी आगे बढ़ाने का हम काम कर सकते हैं। जब जनसंख्या कंट्रोल होगी तो फिर हम अपने आप भी आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। बार बार तेजस्वी जी द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि बिहार में गठबंधन की सरकार टूटेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, इस पे आपकी क्या कहना है? अब इस मुंगेरी लाल की सपना, एक हम लोग सब देहात में कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते हैं। सपने तो होते हैं, लेकिन उनके सपने, मुंगेरी लाल के हमें एक उदाहरण देते हैं कि वो सपने तो देख लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि उनका यह सपना सपना रह जाएगा। न यहाँ एनडीए की गठबंधन टूटने वाली है, न दूसरे की सरकार बनने वाली है। मैं आगे भी मैं कह रहा हूँ, केंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, केंद्र की बात तो आगे कई एक टर्म तक सुरक्षित है। राज्य में भी
आगे भी यहाँ एनडीए की सरकार लोगों को चाहिए ही चाहिए। लोगों को खुशहाली वहीं से निकल करके आती है, लोगों का अमन चैन यहीं से निकल करके आता है, लोगों के अंदर सुशासन वहीं से निकल करके आता है। और जब सुशासन नहीं होगा तो लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे उसको। कोई जाति धर्म के नाम पर नंगा नाच होगा, जब जंगल राज की परिकल्पना आएगी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, न पहले बर्दाश्त किया न आज बर्दाश्त करेगा। लोगों को सुशासन चाहिए, लोगों को एक माने शकुन व्यवस्था चाहिए। आम लोग ये जो त्रस्त थे, त्रस्त में कोई रहना नहीं चाहता है। हर लोग चाहते हैं कि अमन चैन और शांति से हम रहने का काम करें, अपने जीवन में जहाँ रहें अमन चैन और शांति रहे। और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से सरकार का भी हमारे ऊपर सहयोग रहे, सरकार का भी बर्दाश्त प्राप्त रहे। पहले जब केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो नीतीश कुमार को एक मंत्री पद मिल रहा था, उसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार एक मंत्री पद के लिए ही राजी हो गए? देखिए, यह बात तो आंतरिक बात है, लेकिन केंद्र में जब कैबिनेट की गठन हुआ तब कैसे जो हम कहते हैं सो कर कर के दिखाते हैं, यह बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। और किस तरीक़ा से सरकार पिछड़े, दलित, शोषित वर्गों का कैसे प्रतिनिधित्व देने का काम करे। आज जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, आज तो हमारी बड़ी संख्या में उस कैबिनेट में अनुसूचित जाति के 12 सदस्य हैं, अनुसूचित जनजाति के 8 सदस्य हैं और ओबीसी के 27 सदस्य हैं इस कैबिनेट में, केंद्र के कैबिनेट में। और उतना ही महिलाओं को आप देखे होंगे कि महिलाओं का एक अच्छा ग्रुप महिलाओं का भी है। हमें उनके विकास की बात करते हैं, हम ओबीसी की विकास की बात करते हैं, हमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विकास करते हैं, लेकिन उनको असली हक नहीं देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसको कर करके दिखाने का काम करते हैं। और चाहे वह कैबिनेट की बात हो और चाहे समान स्थिति में उनके विकास की बात हो, उसको करने का काम आज सरकार ने कर करके दिखाने का काम किया है। तो ये थे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल जी। ऐसे ही हम तमाम जगहों पर जाकर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहें वैभव न्यूज़ के साथ।